जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम। मैं सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम वंदन करता हूँ और सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी महाराज के दिव्य चरित्र का जो हम अवगाहन कर रहे हैं उसमें फिर एक बार प्रवेश करता हूँ। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि अपने सद्गुरुदेव के स्थान सज्जनगढ़ से होकर श्रीधर स्वामी मुंबई से ऋषिकेश और ऋषिकेश से आगे बद्रीनारायण धाम पहुंच गए। भगवान बद्रीनारायण का दर्शन बड़े मनोभाव से उन्होंने किया। उन्हें अपेक्षा थी कि भगवान कुछ बोलेंगे, किंतु भगवान कुछ बोले ही नहीं। चिंतन करने के बाद स्वामी को ये प्रतीत हुआ कि भगवान ने मौन धारण किया और वही उनका हमें उपदेश है कि अनिर्वचनीयम ब्रह्म, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मौन धारण करना ही उचित है। यह मौन का उपदेश श्रीधर स्वामी को बड़ा जचा। श्रीधर स्वामी उस हिमालय की पहाड़ी में बद्रीनाथ धाम में बड़े आनंद से योगयुक्त अवस्था में तपस्यारत थे। उनके शिष्य और भक्त उनकी सेवा के लिए वहाँ पर तत्पर थे। चातुर्मास का प्रारंभ हो गया। श्रीधर स्वामी केवल दुग्धपान और फलाहार करके ही रहते थे। मौन और एकांत में चातुर्मास बीत गया और अब श्रीधर स्वामी उसी बद्रीनाथ धाम में अन्य साधुओं के साथ विचरण करने लगे। अनेक लोगों ने उन्हें कहा कि यहाँ चाय पीना आवश्यक है, स्वास्थ्य नहीं तो ठीक नहीं रह पाता। श्रीधर स्वामी ने मना कर दिया, किंतु अन्य लोगों के लिए, साधुओं के लिए चाय की व्यवस्था कर दी। वहाँ पर ठंड के समय, जाड़े में मुफ्त निवास की व्यवस्था बंद की जाती थी। उस समय पर श्रीधर स्वामी ने स्वयं ये दायित्व ले लिया और अपने देश भर फैले हुए शिष्यों के माध्यम से, उनके द्वारा प्राप्त धनादेशों के माध्यम से वहाँ के साधुओं के लिए कंबल, बिस्तर, वस्त्र, भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। अन्य साधुओं के बड़े आग्रह के कारण श्रीधर स्वामी ने विजयादशमी के दिवस तक ही वहाँ पर रुकने का निश्चय किया और विजयादशमी को भगवान का दर्शन लेकर वे जोशीमठ की ओर आगे बढ़े। वहाँ पर कुछ समय बिताकर वे आगे विष्णुप्रयाग, भविष्यत बद्री, वृद्ध बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, नंद प्रयाग, इन स्थानों पर आगे बढ़े। यहाँ से श्रीधर स्वामी पुनः एक बार ऋषिकेश वापस जाने के लिए निकल पड़े।
बीच मार्ग में अनेक साधु संत, सन्यासी, भक्त और सामान्य जन स्वामी का दर्शन करते, उनके दिव्यता का अनुभव करते हुए उनके साथ आगे बढ़ते थे। ऋषिकेश में आने के बाद सर्वप्रथम श्रीधर स्वामी ऋषिकेश में रहने वाले एक महान संत सत्पुरुष सन्यासी शिवानंद स्वामी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी इस संस्था के संस्थापक, इनके आश्रम में कुछ दिन रहे। शिवानंद स्वामी के अत्यंत विनम्रतापूर्ण और निरभिमानिता से पूर्ण व्यवहार से श्रीधर स्वामी बड़े संतुष्ट हुए और उन दोनों में एक विशेष प्रगाढ़ मैत्री भाव उत्पन्न हुआ। वहाँ से आगे ऋषिकेश में ही स्वर्गाश्रम में 3 महीनों तक श्रीधर स्वामी रुके। माघ महीने में आने वाला दास नवमी का उत्सव श्रीधर स्वामी ने वहीं पे अपने भक्तों के और शिष्यों के समवेत और अन्य साधुओं के साथ मनाया। अनेक भक्तों ने वहाँ पर भजन सेवा प्रस्तुत की। अनेक साधुओं के वहाँ पर उपदेश पर प्रवचन हुए, जिनमें ऋषिकेश के ही शिवानंद स्वामी का भी नाम आता है। उनके उत्तराधिकारी चिदानंद स्वामी भी श्रीधर स्वामी से बड़ा प्रेम करते थे और उन्हें महात्मा के रूप में देखते थे। अंतिम दिवस जब था, तब विभिन्न मत प्रणालियों के विद्वानों को वहाँ पर बुलाकर उनके द्वारा अपना मत प्रतिपादन करवा दिया। एक नौबत तो ऐसे आई कि 2 विभिन्न मत प्रतिपादन करने वाले लोगों में वाद विवाद चरम सीमा पर पहुंच गया और अब ये लड़ाई कर देंगे ऐसी अवस्था आ गई। सद्गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज ने बड़े सुंदर उपदेश किया है। वे कहते हैं, जनी वाद विवाद सोडो नि द्यावा, जनी सुख संवाद सुखे करावा। वाद विवाद जो होता है उसका व्यक्ति ने अवश्य त्याग करना चाहिए और सुख संवाद का स्वीकार करना चाहिए। वाद का छेद करके संवाद को स्थापित करना चाहिए, किंतु हमारे ये विद्वान तथाकथित ये वाद विवाद में ही रत होते हैं, संवाद भूल जाते हैं। श्रीधर स्वामी जी के कान पर यह बात पड़ गई तो स्वामी जी वहाँ पर स्वयं आए और ऐसे अद्भुत पद्धति से उन दोनों को समझा दिया कि दोनों भी शांत हो गए और दोनों को ऐसे लगा कि मेरे ही मत का प्रतिपादन श्रीधर स्वामी ने किया है। अस्तु। भगवान बद्रीनारायण ने श्रीधर स्वामी को उनके बद्रीनाथ धाम छोड़ने के समय प्रेरणा दी थी कि आप गुजरात प्रांत में दत्त धाम होके आइए, जिसका नाम गिरनार है। इसलिए अब श्रीधर स्वामी ने गिरनार जाने का निश्चय किया। अग्निरथ के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से श्रीधर स्वामी जूनागढ़ पहुंच गए।
वहाँ पे कुछ समय विश्राम करने के बाद वे गिरनार की ओर बढ़ गए। पहाड़ी चढ़ रहे थे कि अचानक वे अपना मार्ग भूल गए और कुछ भिन्न ही दिशा में चले गए। और जाने के बाद उन्हें पता चला कि अरे, हम तो भगवान रामचंद्र के मंदिर में आकर पहुंच गए। उन्हें बड़ा संतोष हुआ कि भले ही हम मार्ग भटक गए हैं, किंतु रामनवमी का उत्सव निकट है, इसलिए मानो भगवान रामभद्र ने ही हमें उनके पास बुला लिया है। श्रीधर स्वामी ने इस प्रवास के बीच में, जब वे हरिद्वार से निकले थे जूनागढ़ आने के लिए, डरे हुए स्त्री पुरुष जीवन के लिए इधर उधर भागने वाले ऐसे बहुत से देखे थे, क्योंकि ये समय था 1946-47 का। भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान नाम का भारत का ही एक प्रदेश बन गया था, और वहाँ पर धर्म के आधार पर हिंदुओं का हत्याकांड, स्त्रियों पर अत्याचार, ये सब बातें हो रही थी। स्वामी जब राम जी के मंदिर में भी थे, उस समय पे भी उन्हें स्त्रियों की करुण स्वर सुनाई दे रहे थे। उनकी आंखें भर आई और भगवान को वो बोले, हे प्रभु, आपको करुणा निधान कहते हैं, दीन वत्सल कहते हैं, और आप देख रहे हो कि इस सनातन हिंदू धर्मीय लोगों के इस भारतवर्ष में हो क्या रहा है। इस विश्व पर आपकी सत्ता है, और ऐसे होते हुए भी हम भारतीयों को ये दुख सहना पड़ रहा है। आपको मत्स्य कूर्म वराह ये अवतार लेने में कितना समय लगा? आपने केवल संकल्प किया और अवतार ले लिया। आज इतनी दुर्वस्था है और आप अवतार भी नहीं ले रहे। यदि आपको अवतार न लेना हो तो हमें तो सामर्थ्य दे दीजिए, ताकि हम दुष्टों का संहार कर सके और निरपराध लोगों की हत्याएं, उनके अपमान, उनकी अवहेलना रोक सके। रामचंद्र भगवान ने उन्हें क्या सांत्वना दी ये तो पता नहीं, किंतु स्वामी शांत हो गए कुछ क्षणों बाद, और उन्होंने एक सुंदर संस्कृत में रचना की, जिसकी पंक्तियां हैं, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव शाधि माम। रामनवमी का उत्सव संपन्न होने के बाद श्रीधर स्वामी पहाड़ी चढ़कर साक्षात भगवान दत्तात्रेय जी के पादुकाओं के समक्ष उपस्थित हो गए। वहाँ पे दर्शन होकर वे पुनः राणेश्वर मंदिर में आ गए। वहीं पे चातुर्मास संपन्न करने का उन्होंने निश्चय किया। वहाँ के जो पुजारी थे, उनकी एक बूढ़ी दूध न देने वाली गाय थी। स्वामी ने कहा, मैं इसी का दूध पीऊँगा और चातुर्मास संपन्न करूँगा। उस पुजारी ने गाय के दूध न देने का उल्लेख किया तो स्वामी बोले, तुम प्रयास करो, ये अवश्य दूध देगी। अन्य कोई महंत वहाँ पर थे, उन्होंने कहा, ये बड़े महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, इनकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। और उसने वैसा किया भी, और आश्चर्य का ठिकाना न रहा, वह गाय दूध देने लगी।
उस गाय के दूध से ही श्रीधर स्वामी ने पूरा चातुर्मास वहाँ पर संपन्न किया और उसका कुछ दूध भगवान के शिवलिंग पर भी अभिषेक के लिए उपयोग में लाया गया। इस प्रकार श्रीधर स्वामी का चरित्र, बड़ा उज्जवल चरित्र, दिव्य चरित्र हम देख रहे हैं। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आगे क्या क्या घटनाएं घटी ये हम कल की प्रवचन में देखेंगे। तब तक के लिए सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।